गपशप एपिसोड में आज फिर से मैं परिवार के बारे में बात करूंगी, क्योंकि परिवार एक ऐसा विषय है जो बहुत लंबा है और हम इस बारे में बहुत से बातें कर सकते हैं। क्योंकि परिवार और परवरिश जो है वो बहुत समझने वाली बात है, इसलिए इस बार मैं फिर से परिवार इस विषय पर बात लेकर आई हूँ। जब भी हम परिवार की बात करते हैं, हमारे सामने एक पुराने टीवी सीरियल का परिवार दिखाई देता है, जहाँ सब मिलजुल कर के संयुक्त परिवार में रह रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एकता कपूर के सीरियल का परिवार, जहाँ पर सास बहू से लेकर कोई ना कोई स्त्री अपने ही परिवार में छल कपट या झगड़े कर रही होती है, या फिर किताबों में परिवार को परिभाषित किया गया ऐसी कुछ एक कहानियाँ जहाँ त्याग, समर्पण, एक दूसरे के लिए चिंता दर्शाई गई हो। पर क्या वास्तविक जीवन में भी परिवार हमें इसी तरह के दिखाई देते हैं जो किताबों की कहानियों में और टीवी सीरियल में दिखाए गए हैं? मुझे याद है, मैंने बचपन में सीरियल देखी थी हम लोग, बुनियाद, नुक्कड़, जिसमें सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि आसपास के पड़ोसी भी एक दूसरे को साथ देते हुए दिखाए गए हैं। हर समस्या में उसका समाधान खोजने के लिए सबकी कोशिशें इस सीरियल में बहुत ही अच्छी रही है। उस वक्त थोड़े से पैसों में गुजारा करने वाले परिवारों की सोच एक दूसरे के लिए इतनी अच्छी और संवेदनशील दिखाई गई है कि मैं सोचती हूँ तब का समाज भी वैसा ही था शायद। सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न करना अपनी जिम्मेदारी समझते थे। पर धीरे धीरे पैसा परिवारों में बढ़ता गया और मन का मेल बढ़ना शुरू हो गया। और फिर एकता कपूर के सीरियल में परिवार का आईना दिखाया गया, एक द्वंद्व सास बहू में कि हमें तो ये सब नहीं मिला जो आज बहुओं को मिल रहा है। तोड़ मरोड़ कर यही भावना दिखाई गई है और वास्तविक समाज के परिवारों में यही हो भी रहा है। स्त्रियों की जिंदगी बदली है, कई परिवर्तन आए हैं। परिवार में आर्थिक रूप से स्त्रियां सक्षम हो गई हैं, परंतु जिम्मेदारियों में कोई भी बदलाव नहीं आया है। अब पैसा आ गया है तो समस्या ये नहीं रही कि कैसे एक दूसरे की समस्या को सुलझाया जाए, बल्कि समस्या ये बन गई है कि इसको इतना मिल कैसे रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, तो इससे कैसे छीना जाए। सबसे बड़ी ये सब चिंता हो रही है कि सामने वाले मेरे भाई बहन को तो इतना मिल रहा है, मुझे इतना कम क्यों। मुझे ये सोचकर अफसोस होता है कि पिछली पीढ़ी ने अपनी अगली पीढ़ी को विरासत में देने के लिए पूंजी जमा कर ली, परंतु उन्हें विरासत में अपनी अच्छी सोच नहीं दे पाए। ऐसा आखिर क्यों हुआ? इसका ये भी कारण होगा कि वो अपनी सोच बता नहीं पाए ठीक से, या ये कारण होगा कि इस पीढ़ी ने अभी अभी पूंजी को चखा है तो उनकी अंतरात्मा स्वार्थी बन गई है। अपने ही भाई बहन, अपने ही परिवार के लोगों का नुकसान कर अपना फायदा करना, ये सोच एक शिक्षित व्यक्ति को मूल्यविहीन बना देती है। और फिर ऐसे लोग अपने को अच्छा दिखाने के लिए समाज में दूसरों की मदद करते रहते हैं। जो लोग घर वालों को खुश नहीं रख पाते, घर के बाहर के लोगों को खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं, और यही से उनके परिवार का विनाश होना शुरू हो जाता है। ये एक गिल्ट ही होती है उसमें, तभी वे बाहर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि घर वालों से बार बार एक ही बात सुन चुके होते हैं कि तू अच्छा नहीं है। बस एक इस वैलिडेशन के लिए वे समाज कार्य करने लग जाते हैं। मुझे लगता है समाज कार्य की शुरुआत सबसे पहले अपने घर से होनी चाहिए। पहले हमें अपने घर का सुधारना चाहिए, उसके बाद समाज को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। त्याग, समर्पण, दया, ये सारी भावनाएं पहले परिवार के लोगों पर समर्पित करें, उसके बाद बाहर के लोगों पर, तभी हमारे समाज में परिवार ये संस्था टिक पाएगी। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि परिवार संस्था आगे तक चल पाएगी। जल्दी ही इस संस्था का अंत होगा अगर उसमें हम बदलाव या ना लाएं तो। आज परिवार संस्था को चलाने के लिए भी औपचारिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। साइकोलॉजिकल काउंसलर होने के नाते मैं समझती हूँ कि ऐसे कई छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पर विचार करना ज़रूरी है और उन पर काम करने की ज़रूरत है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।